वहीं विपक्षी दलों की दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले पटना में नीतीश का एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि अगर जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। पटना में लगे ये पोस्टर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश को पीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। तो विपक्षी दलों की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, दोपहर 3 बजे ये बैठक है। उससे पहले ये पोस्टर देख लीजिए। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर अब आगे लिखा होता है, नीतीश का ही ये पोस्टर है कि अगर जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। पटना में लगे ये पोस्टर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश को पीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। अब एक तरफ तो विपक्षी एकता को दर्शाने की कोशिश है, 2024 के एजेंडे के लिए इसको बड़ी बैठक माना जा रहा है। भले ही ये विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक है, लेकिन अभी ये साल के अंत तक और साल के शुरुआत में जो लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में उसको किस तरीके से ये लोग मैनेज करें, कैसे सीट शेयरिंग हो, कैसे सहमति बन पाए, इस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये रार दिख रही है। अरुण मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले पटना में इस पोस्टर के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इस तरह के पोस्टर लगेंगे, अभी आगे आने वाले दिनों में और लगेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं वो अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं। और कई बार ऐसा हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, एनसीपी के नेता मांग करते हैं कि शरद पवार को बनाना चाहिए, ममता बनर्जी के लिए टीएमसी पिच करती है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की हैं वो सब अपने नेता को प्रधानमंत्री की दौड़ में देखते हैं। लेकिन जहां तक बात है, बड़े नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे प्रधानमंत्री पद का मुद्दा अभी नहीं है, वो तब होगा जब आप बहुमत पाएंगे। अभी तो लड़ाई नहीं है, इसलिए क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के लाएं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जो समर्थक है उन्होंने पोस्टर लगाया, इसको लेकर विवाद होता रहता है और कई पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर तंज भी कसती हैं। कभी अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जाते हैं, बहुत सारे दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के विपक्ष में, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास बहुमत होगा। और उसी बहुमत को जुटाने के लिए जो है आज की बैठक 3 बजे होनी है और उस बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा होगा। हालांकि प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार कौन होगा, इस बाबत अभी तस्वीर साफ। बिल्कुल, अभी तो दूर है। ठीक है अरुण, और इस बीच बड़ी खबर एक और आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया पर अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद होंगे। लोकसभा की सुरक्षा में चूक और विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी तकरार के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद ये बैठक काफी अहम है और बड़ी बात यह है, पीएम मोदी का संबोधन 9:30 बजे बताया जा रहा है कि पीएम मोदी संबोधित करेंगे कुछ ही मिनट बाद। लेकिन ये बैठक बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। एक तरफ बीजेपी संसदीय दल की बैठक, क्योंकि जब भी सत्र होता है तो हर मंगलवार को बैठक होती है, लेकिन पीएम मोदी का संबोधन, यतेंद्र, कितनी देर का इंतजार और इस बैठक से क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, 9:30 बजे बैठक शुरू होगी, यानी कि अब से कुछ देर के बाद ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग शुरू होगी। जो पार्लियामेंट के अंदर जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, यहाँ पर ये मीटिंग होगी और राज्यसभा और लोकसभा के जो बीजेपी के सांसद है सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और ये मीटिंग इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्ण सेशन इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये जो सत्र है ये पूर्ण सत्र है और ऐसे में ये बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी आखिरी मीटिंग मानी जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी अपने जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपने बीजेपी के सभी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किस तरह से केंद्र सरकार की जो योजना है वो लोगों के बीच तक ले जानी है। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि अब समय कम रह गया और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे कि पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़े। ये कौन सा रोड मैप होगा, किस रोड मैप पर किस आधार पर आगे बढ़ना है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि जो कल घटना हुई है, जिसके बाद जो विपक्षी की सांसदों का जो आचरण था, जिसके बाद स्पीकर ने और राज्यसभा सभापति ने जो उनको निलंबित किया है, उसके बाद क्या स्थिति संसद सत्र में रहेगी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होती है विशेष तौर पर सेशन की रणनीति के ऊपर बुलाई जाती है। और ऐसे में कल बड़ी संख्या में जो बात यतेंद्र आप कह रहे हैं कि सांसदों के निलंबन का मामला है, 90 से ज्यादा ये सांसद है लोकसभा और राज्यसभा के, ऐसे में तो वो तो बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं पूरे सत्र को।
देखिए बिल्कुल विपक्ष की रणनीति यही है कि एक मैसेज दिया जाए कि किस तरह से सरकार अपनी मनमानी कर रही है और मनमाने तरीके से विपक्षी सांसदों को निशाना बना रही है और उनको अपनी बात जो जनता के हित में वो कहना चाहते हैं या संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका जो जवाब मांगना चाहते हैं उस पर सरकार मौन है और अपने मनमाने तरीके से उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनको निलंबित कर रही है। ये विपक्ष की रणनीति है। लेकिन इसी विपक्ष की रणनीति को और इसका सही आईना दिखाने के लिए कि किस तरह से बीजेपी सांसदों की रणनीति रहेगी, ये आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में तय होगा कि जो विपक्ष कर रहा है वो लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, जबकि सदन की सुरक्षा का मामला है, सदन की व्यवस्थाओं का जो मामला होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है, क्योंकि पूरा सदन उनके संरक्षण में आता है। तो ऐसे में केवल विपक्ष हंगामा करना चाहता है और हंगामे की वजह से जो देश के लिए जो काम होने चाहिए, सरकार को जिस तरह से काम करने देना चाहिए वो विपक्ष नहीं करने दे रहा है। यानी कि जनता की भलाई के लिए जो सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है उसमें बाधा बनने का काम विपक्ष कर रहा है। तो ये मैसेज आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बीजेपी सांसदों को दिया जाएगा, जिससे ये मैसेज पूरे चुनावी रणनीति के हिसाब से यतेंद्र, तो ये मैसेज देना होगा। जीत का मंत्र तो है, जो जिस तरीके से सांसद यहाँ पर निष्कासित हुए हैं, निलंबन उनका हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक करने वाले हैं कि पूरे सत्र को यहाँ पर बॉयकॉट किया जाए। खैर रणनीति तय होगी, रूपरेखा तय होगी। वैसे तो हर हफ्ते ही जब सत्र चलता है बैठक होती है, लेकिन पीएम मोदी का संबोधन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ के घर से कटर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी कटर से सागर ने जूते को अंदर से काटकर कलर स्प्रे रखा था। जांच के लिए लखनऊ पहुंची स्पेशल सेल ने सागर की डायरी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी अपने कब्जे में लिए हैं। स्पेशल सेल ने सागर के पिता से पूछताछ की। इसके अलावा सागर के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल भी स्पेशल सेल ने अपने कब्जे में ली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ के घर से कटर बरामद हुआ है। जानकारी ये मिली है कि इसी कटर से सागर ने जूते को अंदर से काटकर कलर स्प्रे रखा था। जांच के लिए लखनऊ पहुंची स्पेशल सेल ने सागर की डायरी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी अपने कब्जे में लिए। स्पेशल सेल ने सागर के पिता से भी पूछताछ की। इसके अलावा सागर के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल भी स्पेशल सेल ने अपने कब्जे में ली है। अमित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, और क्या क्या जानकारियां स्पेशल सेल को मिली है? देखिए, जब स्पेशल सेल सागर के घर पर रेड करने के लिए पहुंची थी तो उस दौरान स्पेशल सेल को कटर बरामद हुआ है और उसी कटर से दरअसल आरोपी सागर ने अपने जूते को काटकर जो कलर स्प्रे था उसे रखा था। इसके अलावा हम बात करें तो सागर के घर से डायरी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी स्पेशल सेल ने अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल कर रही है। जाहिर तौर पर स्पेशल सेल ने सागर के पिता से पूछताछ की थी, उनके और भी फैमिली मेंबर से पूछताछ की थी। बैंक ट्रांजेक्शन के डिटेल भी स्पेशल सेल ने अपने कब्जे पे ले लिया है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आरोपी सागर के घर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। लखनऊ में उसका घर, जहां पर जो कटर है वो बरामद किया गया है। कैसे उसने अपने जूते को काटा था, उसने उसमें स्प्रे रखा था और पहले जो रेकी की गई थी उनको मालूम था कि जब संसद के भीतर जाते हैं तो फिर वहां पर जूतों की चेकिंग नहीं होती है। ये बड़ी